गोट फार्मिंग के दौरान एक छोटी सी चीज़ जिसके बेपनाह फ़ायदे हैं और हम अक्सर अपने फार्म पे इस्तेमाल करते हैं, आप जानवरों में इस्तेमाल करते हैं, और वो है सरसों का ऑयल, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। तो सरसों का ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जानवरों में इस्तेमाल किया जाता है, इंसानों में भी इस्तेमाल होता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी इसी टॉपिक के ऊपर कि आपने जानवरों में सरसों का ऑयल इस्तेमाल कैसे करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग टिप्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जितने भी न्यू यूज़र चैनल पे तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं गोट फार्मिंग के रिलेटेड आपको इन टाइम मिलती रहे। सरसों का ऑयल एक बड़ा आम सी चीज़ है, मशहूर है, बड़ा घरों में भी इस्तेमाल होता है, हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी हम सर पे बालों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम जानवरों में भी इसका इस्तेमाल बेइंतहा करते हैं और इसके हमें बेपनाह फ़ायदे मिलते हैं और रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर हम इसका सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो इसका हमें सही फ़ायदा मिल सकता है। सरसों का ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और कुदरती तौर पे इसमें एक चीज़ ऐसी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, जो हम इस्तेमाल करते हैं दवाई की सूरत में। तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है, अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे आपके जानवरों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और बीमारियों के ख़िलाफ़ जो उनकी वो पावर है जो उनके अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इनके फ़ायदों की बात करें तो बेपनाह ऐसे फ़ायदे हैं जो हम शायद काउंट भी ना कर सकें, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं वो है कि आपके जानवर जो हैं अगर हम इसमें इस्तेमाल करें मस्टर्ड ऑयल का या सरसों का ऑयल का, तो उनमें शाइन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, उनकी खाल में शाइन आएगी, उनके बालों में जो है वो सॉफ्टनेस हो जाएगी और शाइन आपको महसूस होगी। उसके साथ साथ जो जानवर कमज़ोर हैं उनकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, उनकी जो ग्रोथ वगैरह रुकी हुई है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपके जानवर जो हैं फरबा और आपको सेहतमंद एक्टिव नज़र आएंगे। उसके साथ अगर हम इसका इस्तेमाल रेगुलरली करें तो जो जानवर आपके वज़न नहीं बढ़ा रहे, तो ख़ास तौर पे बकरे होते हैं उनमें हमें ये होता है कि मसला कि हमें चाहिए होता है उनका वज़न, तो अगर हम इसको प्रॉपरली सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उनका वज़न भी बढ़ेगा और वो सेहतमंद रहेंगे। और जानवरों के हाजमे के मसाइल अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हाजमे के वो अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह इसके बेपनाह फ़ायदे हैं जो हम शायद गिन भी ना सकें और कुदरत की तरफ से ये एक अनमोल तोहफ़ा है। तो इसको हमने जानवर में इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए आपने कम से कम इसको हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी देना है, तभी आपको इसका प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा। और देना कितना है? देने के लिए आपने ये करना है कि आपने जो आपका बड़ा जानवर है, फ़र्ज़ करें आपका बकरा है या बकरी है फुल पूरी मैच्योर, उसको आपने 20 सीसी से स्टार्ट करना है अगर आप फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं, और अगर आप पहले से कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से उस लेवल पे उसको देते जाएं और हफ़्ते में कम से कम 3 दफ़ा तो इसको लाजमी आपने गैप दे के देना। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने आज दिया तो 2 दिन का गैप दे के फिर दोबारा आपने उसी तरह उसी खुराक को आपने रिपीट करते जाना। अब हमें नुकसान इसका कैसे हो सकता है? तो इसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि आप जब ऑयल ख़रीदते हैं या आप तेल जहाँ से भी आप ख़रीदते हैं तो वो खालिस नहीं आ रहे। तेल आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने लेना है आप कोई ऐसे बंदे से लें कि आपको यकीन हो कि तेल बिल्कुल खालिस है, तो उसका फिर आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा जो नुकसान की एक और रीज़न बनती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देंगे, फ़र्ज़ करें आपका वंडा है, आपकी खुराक है, इसी तरह तेल है, अगर आप तेल को भी ज़्यादा मकदार में देना शुरू कर देंगे, ओवरडोज जिसको कहते हैं, तो फिर वो फ़ायदे के बजाय नुकसान शुरू कर देता है। अगर आप ज़्यादा तेल पिला देते हैं जानवर को तो उसका हाजमा डिस्टर्ब हो जाएगा, खुराक जो अगर वो प्रॉपर पहले खा रहा है खुराक कम कर देगा या खुराक खाना छोड़ देगा, या फिर इसके अलावा मोशन लग सकते हैं और हाजमे के काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आप इसको ओवरडोज़ कर देंगे। तो आपने जब भी देना है इसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है और एक मकदार में ही आपने इसको लेके जाना है ऊपर ऊपर। और इसके अलावा आपने जो भी आपका जानवर बीमार है और पहले से ही सुस्त है, ठीक नहीं है जानवर, तो उसको भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जानवर तो पहले ही स्ट्रेस में है और आपने ये साथ में ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऑयल क्योंकि इसमें एनर्जी होती है और इसके लिए लाजमी है कि आपका जानवर सेहतमंद होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए ताकि ऑयल को हज़म करे, ऑयल को वो अच्छी तरह अपनी बॉडी में अब्जॉर्व करे। तो अगर आपका जानवर पहले से ही किसी बीमारी में चल रहा है
तो आप सबसे पहले उसका इलाज करें, वो जानवर बीमारी से निकले और प्रॉपर ठीक हो जाए, उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल आपने स्टार्ट करना, नहीं तो फिर फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको इस्तेमाल आप कैसे करना है? अक्सर लोग इसको डायरेक्ट ही मुँह में डाल देते हैं, मतलब बोतल में भरा अगर आप लें 40 सीसी 50 सीसी और सीधा मुंह में डाल देते हैं, तो उससे भी आपके काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जानवर के मुंह में जाता है जब ऑयल, तो वो सांस की नाली में जा सकता है, सांस की नाली की वजह से उसके फेफड़ों का मसला बन सकता है। तो आपने कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं करनी कि आपने डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देना। तो अगर मुंह में डालना ही है तो फिर बहुत एहतियात से और किसी एक्सपर्ट से पहले पूछ लें, या कोई वीडियोज़ वगैरह आप यूट्यूब पे देखें कि कैसे हमने ऑयल पिलाना है, तो फिर उस तरीके से आप इसको पिलाएं। आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, आप वनडो में इस्तेमाल कर लें, आपके अगर चोकर है आप चोकर में डाल के दे लिया करें, और क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ ऑयल देना है ना, वो किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं ताकि जानवर आराम से खा भी ले और कोई नुकसान भी ना हो। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं ऑयल, हम हमेशा डायरेक्ट मुँह में ही देते हैं, लेकिन हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज के ज़रिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, और आप भी कोशिश करें कि उसी तरीके से इस्तेमाल करें। कि आपने अगर फ़र्ज़ करें आपने 50 सीसी ऑयल ले लिया, या अगर आपके पास 100 सीसी अगर आपने ऑयल लेना है, तो ऑयल के साथ साथ आपने 100 सीसी ही दही ले लेना है। आपने दही का इस्तेमाल आप लाजमी इसमें करें। दही एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, और जब हम इसको पिलाएंगे दही में डाल के, तो आपके जानवर का हाजमा डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी खुराक वगैरह हर चीज़ वो प्रॉपर रहेगी। आपने हाफ़ ही ऑयल लेना है, हाफ़ ही आपने दही ले लेना है। फ़र्ज़ करें आपने 50 सीसी ऑयल लेना है तो 50 सीसी दही ले लें, और इसको अच्छी तरह आपने फेंटना है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें, और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह इतना फेंटें कि ये एक जान हो जाए बिल्कुल। तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि आपने सिरिंज के ज़रिए इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप बोतल के ज़रिए पिलाना चाहते हैं तो फिर बहुत एहतियात से आप बोतल के ज़रिए पिला लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वनडे में डालना है, फिर वनडे में आपने दही नहीं डालना, तो उसमें आपने सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल आप जो है वो वनडे के अंदर मिक्स कर दें, 50 सीसी 20 सीसी 30 सीसी जितना भी आपने डालना है वो आप उसके अंदर मिक्स कर दें। तो हमारे तमाम व्यूवर्स को पता चल गया होगा कैसे हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है और लाजमी करना है, तभी हमारे जानवर जो हैं सेहतमंद रहेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। जितने भी व्यूवर्स आए न्यू चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी जितनी भी गोट फार्मिंग की वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप बताया लाजमी करें कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से हमें देख रहे हैं। अपने सिटी का नाम, अपना नाम वो लाजमी मेंशन किया करें, ताकि हमें पता हो कि हमारे देखने वाले, चाहने वाले कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ से हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह।